Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope dear students, all of the students are very much fine, and my dear students, a warm welcome once again in this live session of today's class of physics, in which we are discussing about one of the important chapter, that is basically work, power and energy. एंड वर्क पावर एंड एनर्जी में हम लोगों ने वर्क को डिस्कस किया प्रीवियस क्लास को छोड़ के, जो हमने न्यूमेरिकल सेक्शन से पहले किया था। उसमें अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और उसके बाद में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें से हम एरिया निकालते थे फोर्स अंडर डिस्प्लेसमेंट कर्व में। अंडर जो एरिया बनता था वही हमारा टोटल वर्क डन होता था इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, राइट। सो इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, और ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि जब हमारे पास जो फोर्स अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो हम कैसे डील करते हैं। तो हमने फार्मूला बनाई थी एफ एस कॉस थीटा, या अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली एफ एस लेते थे, या अगर किसी एंगल पर लेते थे उसको रिजॉल्व करते थे तो एफ एस कॉस थीटा हमारे पास जनरल फार्मूला बनी थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि आगे ये फिर से हमें थोड़ा काम में आएगा, राइट। ये चीज जो हमारे पास बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए इतना काफी है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ऑल दैट विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। सो बट फॉर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर competitive examination point of view, what is very important, and in this lecture we are going to discuss all those important areas in work, power and energy in which the questions have been asked इन कॉम्पिटिटिव लेवल। यानी कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, और यहां तक जो हमने पढ़ा है कौन सा टॉपिक हमें और ज्यादा एडवांस में लेना है और ज्यादा डीप में लेना है ताकि हम वो न्यूमेरिकल्स कर सके। लेट्स हैव अ लुक, एंड दैट इज बेसिकली नोट करिए वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। प्रीवियस क्लास में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ही किया था, लेकिन उसमें मसला ये था कि हमने एक ही डायरेक्शन में फोर्स को वेरिएबल किया। यानी फोर्स जो था वो या तो खाली एक्स डायरेक्शन में हमने लिया था उस टाइम। अब हम थोड़ा हट के सोचते हैं कि अगर ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, अगर ये फोर्स वेरिएबल होगा और इस फोर्स की जो वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल फोर्स होगा और अगर ये एक्स में भी चेंज होता होगा, वाई में भी चेंज होता होगा, जेड कोऑर्डिनेट में भी चेंज होता है, यानी हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल चेंज होता है, यानी एक्स में भी चेंज, वाई में भी चेंज और जेड में भी चेंज। यानी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम हम कैसे इसके साथ डील करेंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग यहां पर बने रहिए। आप देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट बना दूंगा, पहले मैं कंसेप्ट बना दूंगा, फार्मूला बना दूंगा, और हाउ टू इंप्लीमेंट इट इन फॉर टू सॉल्व द वेरियस न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है। तो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, फिर से वही हेडिंग डालूंगा मैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बोर्ड के लिए नहीं है लेकिन सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और इन आवर प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे ये बोला था कि हम वेरिएबल फोर्स किसको बोलते हैं। आजा भाई, वेरिएबल फोर्स किसको हम बोलते हैं। तो एक ग्राफ शो करूंगा मैं, ये वेरिएबल का केस है, ये ऐसे का, ये ऐसे मान लो कोई चेंज हो रहा है, एक बॉडी जो मोशन हो रहा है, एक बॉडी, एक बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको हम फोर्स लगाएंगे। ये पोजीशन ए पोजीशन से ये बी पोजीशन पर ऐसे एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ऐसे इस जगह पर कुछ फोर्स है, 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 राइट। सपोज एट दिस पोजीशन, हाँ, वी हैव एक बॉल,
एक बॉल को हम ऐसे चला रहे हैं, एक मूव करा रहे हैं एक बॉल को। इस बॉल को अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम फोर्स को देखें, सपोज फोर्स यहां पर सपोज ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मान लो एक छोटा डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है। ध्यान से देखिए, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में है तो ये कुछ एंगल थीटा बना के जा रहा है इधर से, ठीक है। अब देखिए यहां पर फोर्स की कुछ और डायरेक्शन है, और अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर फोर्स की कुछ और डायरेक्शन है। अगर यहां पर देखा जाए तो हो सकता है फोर्स ऐसे लग रहा हो, यहां पर देखा जाए तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो फोर्स ऐसे लग रहा है। अब देखिए हर किसी जगह पर फोर्स वेरिएबल है, और किसी जगह पर ये ऐसे फोर्स लग रहा है, किसी जगह पर ऐसे फोर्स लग रहा है, किसी जगह पर ऐसे फोर्स लग रहा है, किसी जगह पर ऐसे फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कभी x में चेंज हो रहा है, कभी इसका वेरिएशन y में हो रहा है, कभी इसका वेरिएशन z में हो रहा है। तो ये फर्क था जो हमने जो एरिया निकाला था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व निकाली थी, वहां पर एरिया निकाला था, वहां पर हमने एक ही डायरेक्शन में, आइदर इट शुड बी इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, लेकिन यहां पर हमने तीनों डायरेक्शंस लिए हैं। तो हमारे पास सवाल है कि अगर फोर्स x में भी चेंज वेरिएबल हो रहा है, वेरी हो रहा है, x में भी वेरी हो रहा है, y में भी वेरी हो रहा है, z में भी वेरी हो रहा है, तो हम इसके साथ कैसे खेलेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू B, हाउ टू फाइंड आउट द एंटायर वर्क डन। ठीक है, तो पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर इस तरह तो वेरिएबल फोर्स किसको बोलते हैं, शायद प्रीवियस क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन भी बनाई थी। तो ये जो वेरिएबल फोर्स होता है, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स वेरीज विथ पोजीशन, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर मैं नोट करूंगा, आप भी साथ साथ करिए, व्हेन द मैग्नीट्यूड and direction magnitude and direction of force, मैग्नीट्यूड यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरीज विथ पोजीशन, वेरीज विथ पोजीशन, वेरीज विथ पोजीशन। ये मैंने बोला बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीज विथ पोजीशन यानी इस पोजीशन पर फोर्स कुछ होगा, इस पोजीशन पर फोर्स कुछ होगा, इस पोजीशन पर फोर्स कुछ होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब हम इसके साथ ये जो है फोर्स वेरीज विथ पोजीशन, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स। अच्छा, अगर ये चीज है तो कैसे वर्क डन हम निकालेंगे? सिंपल, मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोली है, बार बार बोलना पड़ता है, 1000 बार बोलना पड़ता है, ये बोलने वाली चीज है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको बार बार रिपीट मैं करूंगा। तो इस केस में अगर हर एक पोजीशन पर, सर ये पोजीशन क्या होती है? ये पोजीशन होती है ए पर कोई पोजीशन बॉडी है, उसकी पोजीशन ए पर है, पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया ये बॉडी, फिर यहां पहुंच गई ये बॉडी, फिर यहां पहुंच गई, फिर यहां पहुंच गई। हर एक पोजीशन पर अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरी कर रहा है, यानी इस वाले पर फोर्स की डायरेक्शन सपोज ये है, फोर्स की डायरेक्शन सपोज ये है, मैग्नीट्यूड कुछ होगा, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड कुछ और है। अगर हर किसी पोजीशन पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, अगर पोजीशन के साथ साथ ही चेंज हो रहा है। तो अब इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? एक अजीब, अगर जो प्रीवियस वाला सवाल था वहां पर आपको दिया जाएगा, सपोज बोला जाएगा एक बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे, ये देखिए एक बॉडी ए से बी जा रही है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। आप क्या करेंगे? आपको बोला गया है जरा
इसका वर्क डन बताओ। अरे बार बार बोला है, वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस शेप। कुछ तो शेप बनेगी, ज्योमेट्रिकल कुछ शेप बनेगी, तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, एरिया निकालेंगे, दैट विल बी द एंटायर वर्क डन। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, यहां कौन से, ये जब हर किसी इंस्टेंट पर, वहां देखिए फोर्स ये लग रहा था, फोर्स ये लग रहा था, तो यहां पर तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर किसी जगह पर पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, डिफरेंस है। तो इस तरह से हम कैसे हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। इन दिस केस जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स, द वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स, द वर्क डन बाय सच अ फोर्स, कैसे निकालेंगे द वर्क डन बाय सच अ फोर्स, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कुछ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। मैंने कुछ नहीं किया, अरे देखो इधर, अब यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए मान के चलते हैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, यहां पर इस वाली जगह पर ये जो यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स लेंगे, और उन डिस्प्लेसमेंट्स के लिए उस एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है ds, यहां पर भी एक डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds, यहां पर भी एक डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds, यहां पर भी एक डिस्प्लेसमेंट लेंगे ds, इस तरह से ds 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 करके इतने सारे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और उस छोटे से ds के लिए, छोटा कितना छोटा, प्यूता, कितना प्यूता, इतना प्यूता है ना। गोड़े वन इसका तावनस लग मुल्क जहान आज आसान गुलमर्ग तो कत तान तुम गमित मोबाइलस लड़ित अस लेक्चर दपा इस तावनस लग गर बिहित तम दिवान सोख। बहरहाल तुहस किस्मतस क्या वन। चलिए वापस आते हैं, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है उस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मानेंगे, फोर्स कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट है तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर कारू ये फोर्स आसे कांस्टेंट वन कर इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने माना फोर्स कांस्टेंट है, और वो छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना है ds, उस डिस्प्लेसमेंट ds के लिए हमने फोर्स को कांस्टेंट माना, तो वर्क डन कितना होगा, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बड़ू होगा कि छोटू होगा। सर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन छोटा सा होगा, और छोटा सा वर्क डन को कैसे लिखते हैं, dw, है ना। छोटे से वर्क डन को कैसे लिखते हैं, d ऑफ w से, क्योंकि छोटा वर्क डन है भाई। अरे डिस्प्लेसमेंट छोटा है ds, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो छोटा वर्क डन होगा, और अगर छोटा वर्क डन होगा वो dw होगा, और dw अगर होगा तो इसमें फोर्स F कांस्टेंट मान के चलते हैं, और साथ साथ में डॉट ds, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है भाई। अरे समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही, अरे ये तो जनरल फार्मूला है ना हमें। सर ये कैसे लिखा, ये तो हर किसी पोजीशन पर चेंज होता है, हर किसी पोजीशन पर चेंज है, वेरिएबल है। अरे भाई मैंने माना एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने माना फोर्स कांस्टेंट है, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय वो कांस्टेंट फोर्स, क्या वो वर्क डन नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? यस सर मिला, तो वो मिला F डॉट ds। बट ये तो इस ds के लिए है, सर यहां और एक ds है, यहां और एक ds है, वहां पर फोर्स कुछ और है, यहां और एक ds है, यहां और एक ds है, यहां और एक ds है, इतने सारे डिस्प्लेसमेंट को मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। कौन सा? कैलकुलस। अच्छा सर क्या तावने को कैलकुलस है, आगे इंटीग्रेशन करेंगे। मिलाने का तरीका, जब छोटे छोटे
को मिलाना पड़ेगा, तो मैथमेटिकली समेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहां इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं। छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट को मिलाने का तरीका क्या है? इंटीग्रेट कराना। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां? हम करेंगे ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें नेट वर्क डन मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा। द टोटल वर्क डन इज गिवन फ्रॉम द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय, हां टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय। कैसे देंगे? अच्छा, मैं गेवा पिकनिक कौन किन की हिन है पिकनिक गेवा कौन किंतु अति शुनि मेन बन निवनी का है, अगर गेवा मेति बन जो मेहरबानी कर फोन नंबर छो तय मोन। अच्छा, इज गिवन बाय है मेतना निवान सत कहन गो तावन बुझर तो बिया। द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय। कैसे गिवन करेंगे? तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का तरीका लॉन्ग एस, आ जाओ भाई, इंटीग्रेट करेंगे एफ डॉट डी एस। अरे सही जा रही है? अच्छा ठीक है। और कहां से कहां? ए से लेकर बी तक। तो मजमन का सवाल कोई मुझे ये सवाल पूछेगा, सर यहां पर अगर ये एंगल पर लग रहा है, ये तो तब फार्मूला थी जब हम क्या करते थे, जब हम इनको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को इन द सेम डायरेक्शन लेते थे, ये तो तब की फार्मूला थी। अरे कोई बात नहीं, इसको अगर एंगल देखना पड़ेगा तब फार्मूला क्या है? एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। ए बी इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। बस खत्म बात। कुछ होना चाहिए फर्क पे कि कोई फर्क नहीं है, तो एफ कॉस थीटा इंटू डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? या ऐसे लिखो, बढ़िया शेप देगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। अच्छा, लेकिन सर ये तो एक ही डायरेक्शन का केस है। अरे एक ही डायरेक्शन में आप ले रहे हो। आपने तो पहले ये बोला था कि एक्स में, वाई में, जेड में चेंज हो रहा है फोर्स। हर किसी पोजीशन पर एक्स अलग, किसी पोजीशन में वाई में फोर्स लग रहा है, किसी पोजीशन में जेड में फोर्स लग रहा है। इतने किनको सो जेड में फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे? ये तो एक्स के लिए आप ले रहे हो। अरे कोई बात नहीं, ध्यान से देखना पड़ेगा। अथवनान इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बह क्या कर काम वन वुचु तुम यह केस कित कन निम्बा। ध्यान सान बुझो। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब फोर्स कित कन लगान? फोर्स लगान एक्सस मज तेल लिखा बह फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई कैप यूनिट वेक्टर है, याद है ना? आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर। अरे हो रही है कुछ कुछ बात समझ आ रही है? अब देखो, एफ इन एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स आई, और अगर टोटल फोर्स कितना होगा? एफ एक्स आई में लग रहा होगा और कुछ फोर्स एफ वाई जे में लग रहा होगा और कुछ फोर्स एफ जेड में लग रहा होगा। ऐसे लिख रहे हैं। इसका मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में फोर्स को ले लिया। जब एक्स डायरेक्शन में लिया एफ एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में ले लिया एफ वाई जे कैप, जेड डायरेक्शन में ले लिया एफ जेड के कैप। वन क्या करूं? अच्छा, अगर एफ आस एक्सस मज वाईस मज जेडस मज मतलब गो यम साथ फोर्स आस एक्सस मज लगान, मे बासान डिस्प्लेसमेंट ते एक्सस मज लगान। अगर फोर्स आस वाईस मज लगान, मे बासान तम साथ डिस्प्लेसमेंट ते वाईस मज गसान। नो, अगर फोर्स आस जेडस मज लगान तम मतलब गो डिस्प्लेसमेंट ते जेडस मज गसान। तला अगर एफ लग एफ एक्स आई डिस्प्लेसमेंट डी एस,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान तो ये फोर्स लगान सपोज ये फोर्स लगान एक्सस मज तेल डी एस ते एक्स अगर ये फोर्स लगान सपोज वायस मज तेल डी एस ते वायस मज गो तेल कोकन डी एस लगान मे बासान डी एस लगान ये लिखा बह तेल यह बराबर तम सात डी एक्स आई कैप यह आई एस मज लगान प्लस डी एक्स वाई कैप तेल डी एक्स वाई कैप है ना है आशे कि ना यम साथ डी एस आश लगान यम साथ डी एस आश लगान तम साथ लगान डी एक्स वाई कैप तो यम साथ जडस मज आश लगान तम साथ क्या लगान तम साथ लगान डी जेड के कैप तम साथ लगान प्लस डी जेड के कैप फोर्स लोग एक्सस मज डिस्प्लेसमेंट एक्सस मज फोर्स लोग वायस मज डिस्प्लेसमेंट आज डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आज एक्सस सॉरी वायस मज डी एक्स आई डी वाई आई तो डी जेड के ये वायस मज फोर्स लगान डिस्प्लेसमेंट आस डी वाई जेडस मज फोर्स लगान डिस्प्लेसमेंट आस डी जेड बी गई पन यूनिट वेक्टर्स सल वर्क डन कूता नीर यह कूता सहल बनो अच्छा वर्क डनस क्या फार्मूला वर्क डनस क्या फार्मूला हो वर्क डनस क्या फार्मूला वर्क डनस फार्मूला इंटीग्रेट तला यह कर इंटीग्रेट यह क्या बन यह बन W बनो इंटीग्रेट यह बन W इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर फ्रॉम A to B इंटीग्रेट कर फ्रॉम A to B ये वात कह बह कर ये लिखन कोशिश आ जाओ यह टोटल वर्क डन सा नीर W इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम A to B चलो भाई करते हैं इंटीग्रेट फ्रॉम A to B आ जाओ भाई इंटीग्रेट फ्रॉम A to B करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या है Fx Fy Fz तो यहां पर लिखूंगा Fx आई कैप प्लस Fy j कैप ये फोर्स है ना Fx आई कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप प्लस Fz k कैप ठीक है ये गो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds निमोस ना प्रथ कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करोस मल्टीप्लाई क्या करोस dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप ये बन गई हमारे पास फिलहाल ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया कहीं करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स वाई जेडस में चेंज तेल गो Fx आई कैप इंटू dx आई कैप Fy j कैप इंटू dy j कैप Fz k कैप इंटू dz k कैप है यह बनी सही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वन कोर एक्सस अलग वायस अलग जेडस अलग वन निम बम अलग अलग कर आर यह हेका बह तेल W लिखित टोटल वर्क डन हेका बह लिखित फ्रॉम A to B हेका लिखित फ्रॉम A to B Fx dx है खबर तो गा Fx dx सर ये क्या गो I Fx उचू ये लिख बह हो ये लिख बह चलो तुम करो Fx आई कैप इंटू dx आई कैप नमन दोन कोरुम पान वन मल्टीप्लिकेशन Fx dx ये क्या बन I इंटू I शाबाश Fx dx A to B Fx dx आओ अख चीज प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग A to B Fy dy प्लस इंटीग्रेशन A to B Fz dz this is very important formula आ जाओ भाई आ जाओ फिर ना बोलना हमें खबर न थी यानी अगर इस तरह का केस होगा x y और z कोऑर्डिनेट्स में हमारा फोर्स वेरिएबल होगा तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे तो हम वर्क डन निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे x वाले को A to B इंटीग्रेट करेंगे Fx dx
फिर y वाले को करेंगे a टू b fy dy प्लस z वाले को करेंगे fz dz, इंटीग्रेट करेंगे x में अलग, y में अलग और z में अलग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसी पर सबसे ज्यादा पकड़ होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर की। अब ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर वह खाली ये एक्सस मज योत चेंज गसान y तो z आसान कहीं तो सिंपल फार्मूला fx dx, अच्छे फार्मूला यह अगर वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन fx dx, अगर एक्सस मज योत वन चेंज हो, मगर अगर ये एक्सस मज कुन सात तो कुन सात फोर्स ओर दित, फोर्स चेंज 2i प्लस 4j प्लस 5k, मतलब गो is मज js मज ks मज, और x दित ds डिस्प्लेसमेंट दित, यह दित i कैप प्लस 2j प्लस सोद करो नमन पान वन इंटीग्रेशन, अगर दित फ्राम कट पे कोतन तान वही क्या इंटीग्रेट। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप जिंदगी भर इसको याद करेंगे। बस एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, बाकी न्यूमेरिकल आप यूं के यूं ऐसे रख दोगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दोगे खुद ब खुद आ जाएगा। बस आपको फार्मूला याद रखनी है कि नेट वर्क डन कहां से कहां निकालना है, एक्स डायरेक्शन में fx dx, कहां से कहां निकालना है y में fy dy, कहां से कहां निकालना है fz dz में। दिस इज वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, राइट, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो नेक्स्ट जो मैंने आपको डीपीपी सेंड किया है, वर्क पावर एनर्जी का जो मैंने डीपीपी सेंड किया है, उसको फिर से करिए और विदिन एक दिन के बाद मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आपका एग्जाम रहेगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। जैसे मैंने 12th को लिया है, उसके लिए मैं आपको डेमो भी दे दूंगा कि कैसे आपको, हाँ, ऐप पे ही एग्जाम देना है और ऐप पे बड़े मजे आएंगे आपको एग्जाम देने में। और जो लोग एग्जाम नहीं देंगे उनको मैं बार कर दूंगा अपने लेक्चर से, वो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए भले ही आप लोग पहली प्रैक्टिस है, फेल हो जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एग्जाम में अपीयर हो जाओ। और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, बिल्कुल जो आपका डीपीपी होगा, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे हम डीपीपी कर रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा सारा कुछ। लेकिन यू हैव टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द SCI ऐप। और फिर मुझे फोन वोन नहीं करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो पहले 3-4 जो सबसे पहले होंगे, जो बढ़िया करेंगे, जो 100% करेंगे, या जो पहले टॉपर्स होंगे, उनका नाम तब तक SCI ऐप पे फ्लैश रहेगा ऊपर उनका नाम, जब तक कि नेक्स्ट एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, जो लोग पहले 2-3-4 लोग पहले पोजीशन वाले हो, उनके लिए बढ़िया इनाम भी मैंने रखा है। आप ही 12th वालों से पूछ सकते हैं, और वो कितने गजब का मैंने फिर अनाउंसमेंट की थी। जो लोग टॉपर्स आए थे और उनका नाम भी मैंने फिर अपने वीडियो लेक्चर्स में लिया था, जैसे प्रीवियस क्लास में लिया था, उनके नाम फ्लैश हो जाएंगे और बढ़िया एंटरटेन करेंगे आप उस वाले लेक्चर को, और वो याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल सबको चांसेस बनते हैं, क्योंकि सारा खेल डीपीपी का है। जिसको डीपीपी पर ज़्यादा ग्रिप रहेगी वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता है। तो नेक्स्ट बी रेडी फॉर एग्जामिनेशन। कैसे एग्जामिनेशन देना है वो आपको मैं बताऊंगा, उसका मैं एक डेमो लेक्चर आपको दे दूंगा, वो आपको मैं सेंड करूंगा, फिर मुझे याद रहे ना रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात, डेमो लेक्चर में मैंने ये नहीं बोला है कि जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, आप क्वेश्चन करने लगे, SCI ऐप पे ही एग्जामिनेशन पोर्टल खुलेगा, ड्यूरिंग आप मोबाइल को डाइवर्ट रखेंगे। अगर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन किसी को कॉल आ गई, वो बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। याद रहे कि कॉल नहीं आनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग नकल करेंगे वो चाहेंगे कि हम यहां से स्क्रीनशॉट उठाएंगे, हम यहां से क्वेश्चन टैप करेंगे गूगल मैप में, वो भी ऐप से बाहर चले जाएंगे, एंट्री उनको नहीं मिलेगी। इसीलिए फोकस रहेगा कि कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, कोई उस ऐप से बाहर नहीं निकलेगा, फिर ना बोलना हमें खबर न थी। बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जाम होने वाला है, आप लोग एंजॉय करेंगे उस एग्जाम को, लेकिन आपको एग्जाम में एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आप इस चीज को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं नए और एक इंपॉर्टेंट बात के साथ। चलिए, होप कि ये क्वेश्चन आपको, ये आपने नोट किया होगा। चलिए आ जाओ।
चलिए एक नए टॉपिक के साथ, इस बार इसको तो मुझे बताना नहीं था, लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो इसको भी डिस्कस करना हमारे लिए अनिवार्य बनता है। अरे क्या क्वेश्चन आया था, वर्क डन बाय, ये नीट स्पेशल में ही आप रख सकते हो, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इंपॉर्टेंट भी है, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लेकिन ये जो रहेगा, ये बात अभी सर इसमें जो अभी आपने बोला उसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, वहां पर फोर्स वेरिएबल था, यानी 3 डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनल में, लेकिन कांस्टेंट फोर्स के साथ, एक्स में भी सेम, वाई में भी सेम और जेड में भी सेम। तो इस तरह से हम उस वाले सिनारियो में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, और वेरिएबल के लिए एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, इतना याद रखना है और ज्यादा कुछ याद तो नहीं रखना है। तो हेडिंग बनाइए, वर्क डन ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, work done on a particle, work done on a particle moving in 3 dimensional space। आ जाओ भैया, इंपॉर्टेंट है, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। कांस्टेंट फोर्स के सहारे हम लेके चलेंगे, तो नोट भी करूंगा मैं इसको कैसे करना है। If a particle moves in space, if a particle moves in space under the action of constant force, if a particle moves in space under the action of constant force, under the action of, और इसका नोट भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि सब कुछ मैं बोर्ड पे ही बना रहा हूं और कॉपी चेक करूंगा मैं। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, आ जाओ 3D में है, कांस्टेंट फोर्स के सहारे मूवी कर रहा है, घूमी कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स के सहारे घूमी कर रहा है, और कांस्टेंट फोर्स के सहारे एक्स में भी चेंज, वाई में भी चेंज, जेड में भी चेंज, फोर्स कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अरे सेम तो है, कौन सा बड़ा मसला है, तो F क्या होगा, फोर्स F एक्स आई, ये I में फोर्स, प्लस एफ वाई जे में फोर्स, वाई डायरेक्शन, एफ वाई जे प्लस एफ जेड की, ये चीज, ठीक है, क्लियर। और इसका चलो, इसने यहां से स्टार्ट किया, S1 से लेकर S2 डिस्प्लेसमेंट इसने निकाला, S1 से स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन से S2, यहां पर कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले कुछ था, ठीक है। लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, let initial position of the particle, let initial position of the particle, let initial position of the particle is given by, initial position ये है S1। तो अगर ये x y z में चेंज होगा तो इसका मतलब है अगर फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है तो पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट भी x में होगा, तो अगर y में चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी y में होगा, और अगर z में हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हम S1 सपोज क्या है, लेट इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, इनिशियल पोजीशन छे मिस S1, मिसाल में इनिशियल पोजीशन ओस तम साथ आशे सपोज x1 is मंज आशे x1, ठीक है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये चेमिस येतन चेमिस पोजीशन एक्सस में xi x1 y1 यह ys मज गो j, z1 यह ks मज गो k, यह इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यह x2i
y2j z2k, ये हमारे पास इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो एंड फाइनल पोजीशन, ये S1 है, एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन को हम S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो S2 है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये तन गोस 1, ये तन गोस 2 कहीं अम कर पन पोजीशन चेंज फ्रॉम S1, यह S1 पर पोजीशन, यम साथ फोर्स लोग एक्सस मज, पत फाइनल पोजीशन कर कम, अम कर फाइनल पोजीशन S2, सह क्या एक्सस मन ये, वायस मन ये, जडस मन ये, गो गोच पोजीशन S1, दयम पोजीशन S2, फोर्स लगान ये कि ये क्लियर छा। तला वन वनु में वर्क डन कित कन करो, वर्क डन कित कन करो, ठीक। द वर्क डन बाय द फोर्स F is given by the work done by the force, the work done by the force F is given by, तला कित कन करो तेल गोड वुचो एम कस पोजीशन कत कोर कम चेंज, पोजीशन क्या कर चेंज, बिकॉज यह कांस्टेंट फोर्स यथ में कहीं, यथ लगे तो सोद F डॉट S, यह कांस्टेंट फोर्स, मगर F कांस्टेंट, S गसान चेंज फ्रॉम S2 माइनस S1, बस यह गो फ्रॉम FS FS2 माइनस S1, तला यह क्या बन, यह बन वर्क डन इज इक्वल टू F गोस यो है, FS कहीं लड़ाई माश, तला फाइनल पोजीशन क्या शबाश, फाइनल पोजीशन x2i, फाइनल पोजीशन x2i माइनस x1i, आवा यह गयस कथ मज, यह गयस एक्सस मज, प्लस S2 वायस मज क्या, वायस मज एक्सस मज x, वायस मज y2 माइनस y1, y2i, y2j माइनस y2j माइनस y1j, यह गयस वायस मज, प्लस जड़स मज z2k माइनस z1k, यह गयस जड़स मज। मे कोर खाली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तत नीर डिस्प्लेसमेंट हो, यह 4 मीटर, ये 2 मीटर, बह क्या कर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, तला अम कूत डिस्प्लेसमेंट कोर, यम कोर ना 4 माइनस 2, अम कोर ना 2 मीटर, सही कोर मे कोर फाइनल माइनस इनिशियल, गो यम ते साथ तुम कांस्टेंट फोर्स आज दित एक्स वाई जेडस मज, तुम करो कम डिस्प्लेसमेंट करू S2 माइनस S1, फोर्स कांस्टेंट थे, वो डिस्प्लेसमेंट जो कर पोजीशन कत पे कर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तत नी तुम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर छा। गो अस क्या द्राव तेल सोदी, अस द्राव ना तेल वर्क डन नीर ना बराबर तेल सोदी F, ठीक छा, वर्क डन नीर ना सोदी F, यह नीर ना बराबर तेल अस लास्टस मज नीर बराबर यह सोदी x2 माइनस x1, द्रावा x2 माइनस x1 प्लस F, यह गो F ऑफ x, ठीक छा, यह गो F ऑफ x, Fy यह कत नीर बराबर, यह नीर y2 माइनस y1 प्लस Fz यह नीर बराबर, z नीर बराबर z2 माइनस z1, या यह स्टेप लिख बेतन बे, इसमें ये लास्ट स्टेप लिख, इस स्टेप लिखन बे। चलो इधर देखो, मैं इस स्टेप को फिर से लिखूंगा, देखिए यहां से फिर से लिखूं मैं, ये जो W है वर्क डन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा F डॉट S, और F तो कांस्टेंट है और पोजीशन S2 माइनस S1 चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक क्लियर बात। तो ये नेट जो टोटल वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा F, चलिए S2 देखिए, S2 X में है x2i माइनस x1i, x1i ये X डायरेक्शन में है, प्लस F तो सेम है, F कांस्टेंट है, तो इसको लिखेंगे y2i y2j माइनस y1k y1j, ये ऐसे रहेगा, और z में कितना होगा, प्लस z2k माइनस z1k का, ये रहे कि कुछ नहीं किया मैंने,
मैंने S2 माइनस S1 किया। x में पहले x2 था फाइनल, फिर x1 है, y2 था फाइनल, फिर y1 इनिशियल है, z2 फाइनल है, z1 इनिशियल है। इन दोनों को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब इसको सीधे सीधे हम w इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं f इन x डायरेक्शन। f इन x डायरेक्शन कितना होगा, वो होगा x2 माइनस x1 प्लस f इन y डायरेक्शन में होगा y2 माइनस y1 प्लस f इन z डायरेक्शन में होगा z2 माइनस z1। ये जनरल f इन z डायरेक्शन z2 माइनस z1। तो जब भी हमें कांस्टेंट फोर्स होगा x, y और z में चेंज होगा, हम s2 माइनस s1 करेंगे और उसके बाद में जनरल फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस s1 fy, y2 माइनस y1 fz, z2 माइनस z1। ये हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स का सिनारियो था। ये आपको यहां थोड़ा लग सकता है कि इश्यू है ड्राई पहन, लेकिन व्हेनेवर जब हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे तो आपको ये इतना आसान लगेगा, आपको मन ही नहीं हटेगा कि आप चाहोगे तो हम और न्यूमेरिकल्स करें। और कैसे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं हम न्यूमेरिकल्स के साथ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर का, जिसमें हम जो भी हमने अभी तक ये देखा इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे ऐसे कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हैं, क्या वाकई आपसे वो बनते हैं कि नहीं बनते। होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।